छतरगाछ के आबादी के हिसाब से एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, एक बैंक होना चाहिए, कम से कम एटीएम होना चाहिए। जन स्वराज जो अभी मेहनत कर रही है और वो कुछ सीट लेकर अगर आ जाती है तो सरकार के ऊपर दबाव बना के विकास हो सकता है। नहीं, हम लोग का क्षेत्र में विकास का काम कुछ नहीं हुआ। हम लोग को उधर झूला कद्दा में जा नहीं सकते हैं, नन्नाकुड़ी बोनबाड़ी में एकदम जा नहीं सकते हैं। और ऊपर से कोई इंजीनियर सरकारी आदमी था, बनाने चाहा था, नहीं बना सकता। वो बोल रहा है कि उसका बाप का रास्ता है क्या जो बनाएगा, ऐसे पड़ा हुआ है। मतलब कौन बोला? वो इजारुल बोला। खुश है, विधायक एमपी सबसे खुश है। खुश है, सांसद विधायक से खुश है ना। अभी इलेक्शन का समय है, हम लोग यहाँ इलेक्शन में माहौल बदलने में समय नहीं लगता है, रातों रात माहौल बदल जाती है। यहाँ दो ही मुद्दे पे वोट होती है, एक बीजेपी गठबंधन, एक कांग्रेस गठबंधन। अब इसी दो गठबंधन पे वोट होती है। इसके बाद क्या सोच के वोट किए थे? विकास के नाम पर वोट किए। तो लगा आपको कि विकास हुआ है? ना विकास तो नहीं हुआ है, तो इस बार क्या कह के वोट? इस बार वही विकास कह के ही वोट करेंगे, जो बदलाव करेंगे। नमस्कार, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं शायद सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और अभी इफ्तार के बाद सारे लोग जो है दुकान पे, चाय की दुकान पे आए हैं, चाय का जो है आनंद ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2025 के अंत में जो है विधानसभा का चुनाव होना है। 5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। तो इसी संदर्भ में आज जो है एक मन हुआ कि लोगों से बातचीत करते हैं कि वर्तमान जो विधायक हैं, वर्तमान में क्षेत्र का क्या विकास हुआ है, किशनगंज विधानसभा का, किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन सी काम हुआ है और वर्तमान विधायक से लोग नाराज़ हैं, खुश हैं, क्या है। और कई सारी पार्टियों का भी जो है आगाज़ हुआ है इस साल में, जो है जैसे आपका जनस्वराज हो गया, दीगर और भी गठबंधन की जो है सरकार है, कांग्रेस गठबंधन में है और एनडीए की सरकार अभी वर्तमान बिहार में जो है मौजूद। संसद में जो है हम बात करेंगे और जानेंगे लोगों का मन में क्या चल रहा है, लोग इस बार क्या सोचे हैं, लोग बदलाव चाहते हैं या फिर क्या है उनके मन में। इसी सभी सवालों के साथ जो है हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ जो है जैनुल आबिदीन भाई हैं और युवा साथी हैं हमारे साथ, और भी दीगर लोग हैं हमारे साथ। जो है इनामुल साहब जिला पार्षद प्रतिनिधि भी यहाँ पे मौजूद हैं, दिगर अंदर में और भी बहुत सारे लोग हैं। सभी से हम बारी बारी से बात करेंगे, बात कर कर जो है जानेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं आप? ठीक है, अभी चाय पीने यहाँ पे आए थे। चलिए, बड़ी खुशी की बात हुई, आपसे यहाँ मुलाकात हुई है। तो सर, जैसा कि विधानसभा चुनाव का विधायक का जो कार्यकाल है लगभग वो समाप्त होने को है, अब कुछ ही महीने बचे हैं और अंत तक जो है चुनाव भी होना है। तो वर्तमान में जो है हमारे किशनगंज विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं, इजहारुल हुसैन साहब हैं। तो क्या कहेंगे उनके कार्यकाल में किस तरह का जो है विकास हुआ है और खुश है, क्या है? वर्तमान जो विधायक है, खासतौर पे जब आप डाटा देखेंगे तो छतरगाछ एरिया से वो उनको सबसे ज़्यादा वोट मिला और जीत के गए। लेकिन जिस उम्मीद से यहाँ के लोगों ने उनको वोट दिया था, छतरगाछ में जो काम होना था, छतरगाछ में जो 2-4 काम है बहुत ज़्यादा अहम है, इम्पोर्टेंट है। छतरगाछ का नाला का मसला है, छतरगाछ में अस्पताल तो अभी बिल्डिंग तो बन रही है, लेकिन जो डॉक्टरों का जो समस्या है अभी भी जो है वो परेशानी अभी भी है, ख़त्म नहीं हुई है। सिर्फ बिल्डिंग बन जाने से जो है ये जो बीमारियों का इलाज नहीं हो पाएगा, बल्कि डॉक्टर रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे गर्ल्स स्कूल का सेपरेट जो तालीम या शिक्षा होना चाहिए बच्चियों के लिए नहीं है। एक मिडिल स्कूल है तो उसको शिफ्ट कर दिया गया हाई स्कूल में, ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। जो मिडिल स्कूल था उसको प्राइमरी कर दिया गया, ये अपग्रेड और होना चाहिए, इसको जो है और नीचे कर दिया गया है। अच्छा, ये प्राइमरी कर दिया गया है। मिडिल स्कूल था वो भी था, क्या कहते हैं उसको, पीएम श्री, और वो तहत जो है उसको हाई स्कूल में मर्ज कराया गया। तो उसको तो हाई स्कूल बनाना था, उसको तो प्राइमरी, ये दुख की बात है। और ये जो है इसको प्राइमरी बनाना, उसको तो हाई स्कूल बनाना चाहिए। या फिर उसको जो है लड़कियों के, यहाँ लड़कियों की तादाद ज़्यादा पढ़ने की, तो उसको तो नेशनल गर्ल्स स्कूल बना देना था। हाँ, और उसके साथ फिर आपका जो कस्तूरबा भी उसके साथ अटैच है, वो बच्चियाँ कहाँ पढ़ने के लिए जाएगी हाई स्कूल में, उसका फिर सुरक्षा का मसला है। यहाँ पे एक मसला है बैंक का, एक ग्रामीण बैंक वर्षों से चल रहा है जिसमें कैश नहीं होने की वजह से यहाँ पे मवेशी हाट और बहुत सारे जो बाज़ार जो यहाँ पे लगता है, लोगों को कैश की ज़रूरत पड़ती है और वक्त पर कैश नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो है ये छतरगाछ, ये पूठिया बोलों का एक धड़कन है। और मैं समझता हूँ वर्तमान विधायक इस उम्मीद से, जिस उम्मीद से यहाँ के लोगों ने 20-21 हज़ार वोट इस एरिया से उनको देकर, और यहीं के वोट से वो जीते थे। अगर यहाँ के लोग वोट उनको नहीं देते तो नहीं जीत पाते, इसलिए उस उम्मीद से वो काम नहीं कर पाए। छतरगाछ में खास करके 2-4 काम है, काम नहीं कर पाए। अभी कुछ पार्टियों का आगाज भी जो हुआ है, जैसे कि आप जनस्वराज को ले लें और भी दीगर कई पार्टियां हैं,
क्योंकि जो है आपको उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जनस्वराज वगैरह जो पार्टी है यहाँ पे जो बिहार के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जात बिरादरी का बहुत ज्यादा रोल रहता है वो इलेक्शन टाइम पे कि हमारी बिरादरी का नहीं है। जनस्वराज के है पढ़ा लिखा आदमी है और एक हाईली एजुकेटेड इंसान है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब वक्त बताएगा कि उभर पाएगा नहीं पाएगा, लेकिन अभी उसको टाइम लगेगा उभरने में। हाँ अभी समय लगेगा उसको। अभी इस 2025 के इलेक्शन में तो शायद कोई सीट वो निकाल पाए, मुश्किल है। मेहनत कस के करे तो अभी 10 साल 15 साल उसको लगेगा मेहनत करने में। लगेगा। हाँ तब जाके फिर और बिहार में अभी जो है एनडीए की सरकार है, उसके बारे में क्या कहें? एनडीए सरकार चल रही है। नीतीश कुमार का 20 साल कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, 20 साल का लगभग 2005 से लेकर जो है 2025 तक, यानी 20 साल की मुद्दत उसको आवाम ने यहाँ पे 20 साल उनको दिया है। और एक फितरी चीज़ है, नेचुरली चीज़ है कि इंसान जब बहुत दिनों तक किसी को देखता है तो उसे उब जाता है, वो उसको दिल नहीं करता है कि उसको चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो। और एक उम्र दराज भी हो चुके हैं, तो एक नई पीढ़ी और नया जोश और नया खून को लाया जाए और नई पीढ़ी इस चीज़ को तय करेगी। एमआईएम भी जो है जोरों शोरों पर एमआईएम है, लेकिन एमआईएम का जो मेन जो ग्रास रूट पे काम होना चाहिए, ज़मीनी तौर पर जो काम होना चाहिए, वो लच्छेदार तकरीर के ज़रिए, जोशीली तकरीर के ज़रिए इलेक्शन जीतना चाहते हैं। शायद वो जोशीली तकरीर और ये जज्बा के तहत जो आप इंसान वोट नहीं देगा, जो हकीकत है उसके ऊपर तक। जैसे कि अगर हम कांग्रेस की बात करें सर, तो हमारे जो सांसद हैं जी। वो भी कांग्रेस से ही हैं, विधायक भी आगे हैं, तो क्या लगता है कि विधायक सांसद यहाँ के होने के बावजूद विकास का स्तर कितना जो है? देखिए लगभग 1960 से लेकर या 1960 से पहले भी 2-4 साल हमेशा जो है सियासत छतरगाछी में रही। गोपाल और सिकंदर सिंह को छोड़कर 2 बार एमएलए बने, 10 साल का कार्यकाल को बीच में निकाल देंगे तो हमेशा यही के लोग विधायक रहे, यहीं पे एमपी हैं। तो उस हिसाब से काम जो होना चाहिए तो नहीं हो पाया है। ये हाँ काम हुआ इस साल, खास करके जावेद साहब ने अच्छा काम किया है। रोड घाट का है, अस्पताल की बिल्डिंग की ज़रूरत थी। लेकिन जो विधायक से जो उम्मीदें थी हमारे इलाके की, क्योंकि एमपी क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, 7 ब्लॉक यहाँ पे है, 4 ब्लॉक आपके पूर्णिया के हैं, तो बड़ा क्षेत्र पड़ जाता है। तो उस हिसाब से काम तो कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ भी मजबूत और तवानाई के साथ उठा भी रहे हैं। विधायक जी भी आवाज़ लगातार जो उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उठानी चाहिए, जैसे उनका एक बैंक का मसला था, उन्हें बैंक का डिमांड तो मांग तो किया, लेकिन आपको आंकड़े के साथ कि हमारा इतना व्यापार छतरगाज मार्केट में हो रहा है, इसलिए हर हाल में ज़रूरी है। अब उन्होंने आंकड़ा दे दिया वो मंत्री साहब ने कि नहीं वहाँ पे ये आपका वो कौन सा सीएसपी वगैरह चल रहा है, तो भाई 13 सीएसपी चल रहे हैं। वो 13 सीएसपी पैसे तो नहीं मिल रहा ना हमको। जो बैंक के जरिए वहाँ पे बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, बैंक की जो सुविधा है वो सीएसपी के जरिए हमको नहीं मिल सकती है। और छतरगाज में एक नेशनल बैंक का होना बहुत आवश्यक है। एक और भी बहुत बड़ा जो मसला यहाँ पे निश्चितपुर में जो है पुल नहीं बन पा रहा है। देखिए निश्चितपुर पुल बनना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत आदमी से लोग यहाँ पे जो सोशल कार्यकर्ता हैं लगे हुए थे, वो नहीं बन पाया, अलग मसला है। लेकिन हमारे मौजूदा वर्तमान सांसद ने भी कहा है और विधायक साहब ने कहा कि हम इस सिलसिले में लगे हुए हैं और देर सवेर ज़रूर वो भी इंशाल्लाह बनेगा। और बन जाने से छतरगाज और जो है डेवलप करेगा और तरक्की करेगा। विधानसभा का कार्यकाल जो है लगभग समाप्त होने को है, अब 5 साल पूरा हो गया है। कांग्रेस के विधायक इजहारुल हुसैन साहब जो है रहे विधायक, वर्तमान में है, क्या बदलाव चाहते हैं या वही रहेंगे? विकास किस तरह से? अभी क्या बोले के बदलाव चाहते हैं नहीं चाहते हैं। हाँ। देखिए अब गठबंधन होगा तो फिर क्या किया जाएगा, देना ही होगा। क्षेत्र में किस तरह का विकास हुई है? ठीक है, विकास सही है, विकास सही है। खुश हैं आप? हम खुश हैं, विधायक एमपी सबसे खुश हैं। खुश हैं, सांसद विधायक से खुश है ना? ठीक है, स्वराज पार्टी एक नई पार्टी आई है, एमआईएम है, वो सबसे दूर है, हम कोई मतलब नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अमीनुद्दीन। 2025 के अंत तक जो है विधानसभा का चुनाव होना है और अभी वर्तमान में आप विधायक जो है कांग्रेस से हैं, माननीय इजहारुल हुसैन साहब। क्या लगता है आपको, कितना विकास हुआ है, क्या उनके कार्य से आप खुश हैं? और भी कई पार्टियां जो हैं उभर के आई है, जैसे जनस्वराज है, फिर आपको एक पुरानी पार्टी एमआईएम है और भी दीगर कई पार्टियां हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके व्यूअर्स को माह रमज़ान का मुबारकबाद और आने वाले ईद का बहुत सारी बधाइयाँ मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे तरफ से। और हम लोग दुआ भी करते हैं रमज़ान में कि हम लोग का मुल्क जो अमन और शांति सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारे के साथ बिताए, इसी का पैगाम देते हुए
रही बात अभी इलेक्शन का समय है, हम लोग यहाँ इलेक्शन में माहौल बदलने में समय नहीं लगता है, रातों रात माहौल बदल जाती है। यहाँ दो ही मुद्दे पे वोट होती है, एक बीजेपी गठबंधन, एक कांग्रेस गठबंधन। अब इसी दो गठबंधन पे वोट होती है, अब इसी में समझ जाएगी। गठबंधन में जो रहेगा बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन, दो ही गठबंधन में लास्ट में वही वोट होगा। छतरगाछ जो है मुखिया प्रखंड का दिल माना जाता है इसको विकास। छतरगाछ में जिस तरह का विकास आप देख रहे हैं, क्या पर्याप्त है या और भी विकास होनी चाहिए या कुछ कमियां हैं यहाँ? एक्चुअली कि यहाँ का जो एक पंचायत है, पंचायत के हिसाब से जो विकास है वो पंचायत मुखिया जो है कर रहे हैं, मुखिया है और जिला परिषद का फंड जो भी उसका मतलब समिति है, पंचायत लेवल को कर रहे हैं। लेकिन पंचायत के पास की बात नहीं है छतरगाछ का विकास करने के लिए। ऊपर से जैसे कि नाला का जरूरत है तो नाबार्ड से तो होना चाहिए। इस नाला को बड़े नाले की जरूरत है, 4x4 का नाला हो जाकर नोक नदी में उसको निकासी हो। बाकी और चौड़ीकरण हो, राष्ट्रीयकृत बैंक का जरूरत है, ATM का जरूरत है, जो कि अब धीरे धीरे चूँकि ज़मीन जो है ये बिहार सरकार और शहराती का ज़मीन है, लोग अतिक्रमण करते 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 रास्ता जो है गली के रूप में बदल गई है। ये सब तो प्रशासन को देखना चाहिए, देख और उस तरह का सबको लगेंगे तो देखेंगे। क्या जनता इस बार बदलाव चाह रही है या फिर अभी कुछ कहना मुश्किल है, अभी मोटा मोटा 8-9 महीना टाइम है। अब आपको तो बोले यहाँ दो ही गठबंधन होता है, बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन। अच्छा, इसमें जो भारी पड़ जाए। कहना है कि बीजेपी का डर दिखाकर जो है लोग वोट देते हैं। वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, वो हम लोग नहीं जानते हैं। पहले एक जमाना था, शायद रहता होगा, अभी ऐसा कोई बात नहीं। अभी सब जान रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब दुनिया देख रहा है सब कहाँ क्या हो रहा है, सब ठीक ठाक है। अब वही तो दो ही मुद्दा है यहाँ पे, बीजेपी गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन। क्या लगता है क्षेत्र के लोग जो वोट करते हैं विकास के लिए वोट करते हैं या जाति धर्म पार्टी, क्या ऐसा कोई मुद्दा विहीन वोट होता है यहाँ। मुद्दा भी विकास से कोई मतलब नहीं, बस गठबंधन देखना यानी हमको फलाने पार्टी को वोट देना है तो देना, बस चाहे विकास करे या नहीं, उससे मतलब नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विधानसभा का कार्यकाल जो है, विधायक का कार्यकाल अब समाप्त होने की ओर है। 2025 के अंत तक जो है चुनाव होना है और वर्तमान में हमारे किशनगंज विधानसभा से विधायक कांग्रेस के हैं इजहारुल हुसैन साहब जो हैं, वो जो है किशनगंज विधानसभा में काफ़ी कार्य किए हैं, काम किए हैं। क्या आपको पता है? ना, मुझे तो पता नहीं है। जो हमारे आसपास कहीं काम किया है इजहारुल हुसैन, अभी तक तो हमको जानकारी भी नहीं है। यहाँ रोड सड़क का भी जो है उद्घाटन वगैरह हुआ था। उद्घाटन हम उसमें नहीं थे और हम बोल भी नहीं पाएंगे, ना हमें क्या मालूम लगता है इस बार जो है कुछ बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव तो जरूरी है, हम लोग बदलाव चाहते हैं कि कोई ऐसा नया कैंडिडेट आए जो गरीबी के हित में काम कर सके, ऐसे प्रतिनिधि चुनना है। बदलाव जरूरी है। पार्टियां नई जो है आगाज भी हुई है कुछ पार्टियों का, जैसे जन स्वराज है, दीगर और भी पार्टियां हैं। फिर आपको MIM भी है हमारे यहाँ, NDA में आपको जो है भाजपा और जदयू है, और आपको गठबंधन में जो RJD है, कांग्रेस है जी। तो क्या कहेंगे इन सब पार्टियों के बारे में? वोट जो करेंगे, पिछली बार क्या सोच के वोट किए थे? विकास के नाम पर वोट किए। तो लगा आपको कि विकास हुआ है? ना, विकास तो नहीं हुआ है। तो इस बार क्या कह के वोट? इस बार वही विकास कह के ही वोट करेंगे, जो बदलाव करेंगे। बदलाव चाहते हैं इस बार। बदलाव जरूरी है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जुबैर आलम। घर कहाँ हो गया आपका? छत्तरगढ़ दिगली। चलिए और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? साकिर हुसैन। घर कहाँ हुआ? बोनबाड़ी। अच्छा, अभी कांग्रेस का जो है सरकार है यहाँ पे, जी विधायक है, जी जान रहे हैं? नहीं, हाँ जानते। आपका विधायक इजहारुल हुसैन है, तो विकास का काम आपके नहीं, हम लोग का क्षेत्र में विकास का काम कुछ नहीं हुआ। हम लोग को धूला कद्दा में जा नहीं सकते हैं, नन्नाकुड़ी बोनबाड़ी में एकदम जा नहीं सकते हैं। और ऊपर से कोई इंजीनियर सरकारी आदमी था, बनाने चाहा था, नहीं बना सकता। वो बोल रहा है कि उसका बाप का रास्ता है क्या जो बनाएगा, ऐसा पड़ा हुआ है। मतलब कौन बोला? वो इजहारुल बोला। अच्छा, क्या बोला?
बोले उसका बाप का रास्ता है क्या? कोई बनाने चाह रहा था, सरकारी आदमी चाह रहा था, बोलता है आप ये कर दीजिए, हम लोग बना लेंगे रास्ता साहब। हाँ, तू बनाने नहीं दिया तो हम लोग फोन किया था कहाँ, किशनगंज एमपी को, तो बोला जे क्या बोला नहीं बोला वो तो खबर नहीं हुआ, तो रास्ता वैसे ही गड्ढा वो पड़ा हुआ है। कौन है आपका एमपी? किस MP? हम लोग का एमपी है डॉक्टर जावेद। एमपी को कॉल किए थे? उसका कोई ऑफसेट होगा कोई। अच्छा, तो आश्वासन दिया है? जी, उसको बोला जो हम फोन करते हैं यार, उनको आप फोन किया कि नहीं, हम लोग को कोई खबर नहीं था। नहीं, तो सड़क का काम कर रहे हैं, सब जगह जो है बना रहे हैं। नहीं, हम लोग का उधर कुछ नहीं हुआ। सड़क तो बन रहा है सब जगह, आपके यहाँ कैसे नहीं बना जो है? नहीं, हम लोग का नन्नाकुड़ी और ये बोनबाड़ी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, एकदम धूला में एकदम जा नहीं सकते हम लोग। तो क्या चाहते हैं इस बार जो है, सामने चुनाव है, आपको इस बार बदलना चाहते हैं, जो काम करेगा उसी को ना रखेगा। किसको वोट कीजिएगा? वोट थोड़ा सा किए थे तो कमरुल होने के बाद 17 महीना कई महीना था वो, एक ठो रास्ता वो एकदम बनते बनते रास्ता बना दिया एकदम। बना दिया। हाँ, अब पब्लिक का मूड किधर होता है, हमारा अकेला वोट से तो नहीं होगा, अब किधर होता है नहीं होता, उधर देख के जाएंगे हम लोग। जिधर आदमी जाएगा उधर ही। हाँ, उधर जाने होगा, जिधर आदमी पब्लिक जाएगा उधर ही जाएंगे हम लोग। वो अभी आपका मुरसलीन आलम, कहाँ घर हुआ आपका? कोलथा। कोलथा। क्या करते हैं आप? हम छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। विधायक का कार्यकाल अब समाप्त होने को है, अब जो है विधानसभा का चुनाव होना है, इसी साल के अंत तक जो है चुनाव हो जाना है। तो अभी वर्तमान में हमारे किशनगंज के जो है विधायक इजहारुल हुसैन साहब कांग्रेस के विधायक हैं वो, और क्षेत्र में बहुत सारे विकास का कार्य किए हैं। हाँ, बहुत सारे कार्य जो है बाकी भी हैं। क्या लगता है आपको कि कौन कौन से कार्य हुआ है, कौन कौन से कार्य और होने चाहिए था और ये कार्य नहीं हुआ है? हाँ, किस तरह का विकास हुआ है, क्या कहेंगे इसके? देखिए, विधायक जी को एक ही पंचायत, जो इस बार का जो 5-7 पंचायत है आपका, तो विधायक जी को सिर्फ भोटा थाना का आधा पंचायत में आप देखिएगा कि विकास हो रहा है। वो फिर जो भोटा थाना का पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में जहाँ रोड की जरूरत नहीं है वहाँ भी रोड बना रहे हैं, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में आप देखिएगा कि कोई विकास नहीं कर रहे हैं। सांसद साहब का जो घर है उससे करीब आधा किलोमीटर पूरब जाइएगा, जो कठलवाड़ी खुक्सावाड़ी, आप कठलवाड़ी से बल्देहाट जाते होंगे, जो रोड का देखिए जरूरत नहीं है रिपेयरिंग का, और रिपेयरिंग भी हो रहा है, लेकिन वो रोड एक बार बना है और उस रोड को इतना जरूरी है रिपेयरिंग करने का, आज तक रिपेयरिंग है। खुक्सावाड़ी से फिर घुमा के सिमलवाड़ी होता हुआ बल्देहाट, वो भी रास्ता बनना बहुत जरूरी है, वहाँ भी विधायक साहब का ध्यान नहीं जा रहा है। उसके बाद आपका चले जाइए जो आठियावाड़ी होके जो आपका नन्नाकुड़ी तक रास्ता बना हुआ है, उससे जो सिंघी मारी गाँव, बरसात में वो लोग चल नहीं पाते हैं, वो लोग मरीज को अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाते हैं, वो सब पे नजर नहीं जाता है। लेकिन कुछ ऐसा रोड है जो 3 साल में उसको रिपेयरिंग कर देता है और 6 महीने में वो रिपेयरिंग क्या होता है मालूम है, वो उखड़ जाता है। तो इतना भ्रष्टाचार फैला के रखा है कि विधायक जी इस पर ध्यान नहीं देते हैं, ये लोग को पीसी से मतलब है। हाँ, और देखिए पंचायत लेवल में और एक चीज़ क्या है अभी कि वो लोग तो बड़े लेवल के आदमी हैं, लेकिन पंचायत में इंदिरा आवास के नाम पर ये मचा हुआ है, आपका सर्वे के नाम पर आपका कोई वार्ड मेंबर से आपका इंदिरा आवास सहायक 500 रुपये लेता है, कोई वार्ड मेंबर से मिलकर 1000 रुपये लेता है। ये सब कौन देखेगा? आपको वीडियो को देखना चाहिए, डीएम साहब को देखना चाहिए, विधायक को देखना चाहिए, सांसद साहब को देखना चाहिए। सांसद साहब तो आते हैं तो अपने मिल से वापस चले जाते हैं, लेकिन क्षेत्र का भ्रमण कभी नहीं करते हैं यहाँ पे। और दूसरी मुद्दा क्या है कि आपका जो भोटा थाना है, भोटा थाना में PWD रोड दोनों तरफ से पहुंचा हुआ है, लेकिन यहाँ एक पुल की जरूरत है। लेकिन हमारे सांसद महोदय कभी भी भोटा थाना जिनका गृह पंचायत है, कभी भी उस मुद्दे पर कहीं पर आवाज नहीं उठाते हैं। निचितपुर घाट पर पुल बन जाता है तो छत्रगाछ का ही नहीं 10-12 पंचायत का, यानी कि ठाकुरगंज का और पोठिया का मिला के छत्रगाछ एक जोन बन जाएगा और यहाँ का विकास होगा, यहाँ अच्छे स्कूल खुलेंगे, हॉस्पिटल खुलेंगे। हाँ, किन किन चीजों की कमी आपको लग रही है कि छतरगाछ में है, कमी है, और ये सब चीज जो है होना चाहिए था? देखिए, छतरगाछ के आबादी के हिसाब से एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, एक बैंक होना चाहिए, कम से कम ATM होना चाहिए। हॉस्पिटल की कमी थी तो हॉस्पिटल बन रहा है अभी। हाँ, डॉक्टर की तो बिल्कुल कमी है। आप इमरजेंसी पेशेंट लेके जाइए तो यहाँ पे 1-2 ANM हो या GNM या फिर नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर कभी कभी रहते हैं। हाँ, और यहाँ पर प्रत्येक सप्ताह देखिएगा कि किसी ना किसी का डॉक्टर के लापरवाही में कहिए या फिर अनुपस्थित में कहिए। हाँ, आज भी वहाँ पे एक मौत हुआ सुनने में आ रहा है। तो ये सब कौन देगा? सांसद साहब को और विधायक साहब को देखना चाहिए। विधायक साहब तो दामालबाड़ी से आते हैं तो वही बस गोटा थाना पंचायत, दूसरे पंचायत में जाते नहीं है, तो ध्यान देना चाहिए। कई पार्टियां हैं
जो नई उभर के आ रही है, जैसे जनसुराज हो गया, MIM है, दीगर और भी कई पार्टियां, उनके बारे में क्या ख्याल? देखिए उनके बारे में ख्याल क्या बोलिएगा, जन स्वराज जो अभी मेहनत कर रही है और वो कुछ सीट लेकर अगर आ जाती है तो सरकार के ऊपर दबाव बना के विकास हो सकता है। हम चाहते हैं कि एक ही पार्टी के MLA को बार बार मौका ना दे और पार्टी को देना चाहिए, निर्दलीय को मौका देना चाहिए। देखिए 5 साल में अगर सांसद और विधायक नहीं बदलेंगे ना तो इलाके का विकास नहीं होगा, इलाके का विकास नहीं होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रत्येक 5 साल में MLA बदले, विधायक बदले, मुखिया बदले, जिला परिषद बदले, बदलना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं किस तरह का मानसिकता बन चुका है कि कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, और पार्टी को मौका देना चाहिए अगर इस इलाके का विकास चाहिए तो। हाँ, मेरा डॉक्टर जावेद साहब से अनुरोध है कि देखिए आपके खिलाफ, आप जीते हुए हमारे क्षेत्र से हम लोग खुशी महसूस होती है, लेकिन आपको इधर विकास करने की जरूरत, कम से कम भाई एक नेशनलाइज बैंक खुलवा दीजिए, एक ATM खुलवा दीजिए, लोगों को जरूरत है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, सुना आप लोगों ने कि लोगों का जो है खट्टी मीठी कुछ जो है बातें हैं, किसी ने कहा कि काम हुआ है, किसी ने कहा कि विकास नहीं हुआ है, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये पार्टी अच्छी है, तो ऐसा अब होते रहेगा। लेकिन क्या है कि लोग जो वोट करते हैं विकास के लिए करते हैं, विकास होनी चाहिए क्षेत्र में। जाति धर्म के नाम पे लोग जो है वोट कर रहे हैं, तो ऐसा कभी ना करें, वोट करें विकास के लिए। सबों के साथ जो है हमको दीजिए इजाज़त, क्योंकि अब जो है अजान भी हो रही है, तरावी का टाइम हो गया है, सभी लोग जो है जाएंगे नमाज को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सबा खैर, और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कीजिएगा।